हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं वरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलर रिवीजन कर रहे होंगे, रेगुलर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होंगे और रेगुलर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। जैसा कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम अपनी पिछली कुछ क्लासेस से एनालॉजी डिस्कस कर रहे हैं। पिछली 2 क्लासेस से हमने एनालॉजी डिस्कस की। अपनी हम पहली 2 क्लासों में नंबर एनालॉजी ख़त्म कर चुके हैं। मतलब ख़त्म इन द सेंस ख़त्म नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम उसके मतलब जितने पैटर्न थे वो सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था कि अगर बाई चांस कोई एक ऐसा पैटर्न जो इंपॉर्टेंट हो और वो छूट गया हो मुझसे, तो मैं उस पैटर्न को जो हम अपनी रैपिड फायर सीरीज़ यानी कि जो एनालॉजी की लास्ट क्लास हम करेंगे जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, मैं उसमें डाल दूँगा। तो जो लोग अभी हमारे साथ इस क्लास में जुड़े हैं पहले वो जाकर हमारी पहली क्लास देखें एनालॉजी की, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। बेसिक से मैंने आपको नंबर एनालॉजी और ये आपका अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी जो आज का हमारा टॉपिक है, और वर्ड एनालॉजी और मिक्स एनालॉजी, ये सब मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से विद एग्जाम्पल दे के समझाया था कि किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हमें अप्रोच लेनी चाहिए और किस तरह से पैटर्न इसमें होते हैं। मतलब एक छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया था। और जाकर क्लास देखें, उसके बाद यहाँ पर आएँ और क्वेश्चन लगाएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट जो हम आपको दे रहे हैं, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए आज का, जैसा आप जानते हैं कि आज का हमारा क्लास है किसका सर, अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी। तो सर अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक काम करते हैं, ये हम जो सॉल्व करने वाले हैं ना, इसको जो हम सॉल्व करेंगे उसको आपकी हेल्प के लिए मैं सारे अल्फ़ाबेट्स वापस से लिख के रख देता हूँ एक साथ विद नंबर्स, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी है। तो जैसा मैंने आपको पढ़ाया था, जब हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम अल्फ़ाबेट्स को लेफ़्ट टू राइट अरेंज करते हैं और उनको नंबर देते हैं। तो वो नंबर हमें याद होना चाहिए। इजॉटी आपको कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो इजॉटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि कैसे हमने पढ़ा था। अगर मैं अल्फ़ाबेट्स लिखूँ तो ऐसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये मैंने इसलिए लिख लिए कि आपको भी समझने में थोड़ा आसानी रहे और मेरे को भी थोड़ा सा पढ़ाने में आसानी रहे। ठीक है ना। बाकी आपको एग्जाम में वही इजॉटी वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। इजॉटी वाला बता देंगे, पहले इसको नंबर दे देते हैं। तो ये किस पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब इसमें से मैंने आपको इसको याद करने के लिए कॉन्सेप्ट बताया था। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा बेटर तब रहेगा कि आप हर अल्फ़ाबेट को क्या नंबर दिया गया है वो याद कर लें। लेकिन अगर इनके हिसाब याद नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था सर आपने बताया था इजॉटी। ये इजॉटी क्या है सर? तो ये इजॉटी जो है ना, ये हमने एक शॉर्ट में बना लिया है। इन अल्फ़ाबेट्स को अगर हम याद नहीं कर पाते हैं तो इनको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक, वो क्या है सर? ई मेरा नंबर 5 पे आता है, जे किस पे आता है 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। ठीक है, अब सर अगर आप कहो कि आप मेरे से पूछ लो सर मेरे को डब्ल्यू का नंबर बताओ कि डब्ल्यू क्या आता है, तो मेरे को पता है सर डब्ल्यू जो आता है वो वाई के पहले और टी के बाद आता है कि नहीं आता है। तो अगर मेरे को डब्ल्यू का नंबर याद नहीं है तो मैं इस इजॉटी वाले कॉन्सेप्ट से याद रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि जो डब्ल्यू आता है वो वाई से 2 पहले आता है। तो इट मीन्स मैं आसानी से बता सकता हूँ कि जो डब्ल्यू है ना वो 23 नंबर पे आएगा, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। अब एक ऐसा ही नंबर ले लेते हैं, एम बताइए सर एम कहाँ पर आता है? तो जैसा मैं जानता हूँ एम जे के बाद और ओ के पहले आता है कि नहीं आता है? तो ओ से कितना पहले आता है भाई? ओ के पहले एन और एन के पहले एम। तो ओ 15 पर है तो एम कितने पे हो जाएगा सर? एम 13 पर हो जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने आपको याद करना बताया था कि हम किस तरह से इसमें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए आज हम एनालॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी, क्योंकि इसमें भी आपका ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। ठीक है, वैसे ज़्यादातर जो इसमें रहते हैं वो अरेंजमेंट से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए नंबर से तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये आपके सामने पहले लिख लिया कि अगर इनकेस हमारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो हमने डाला होगा, 2-3 क्वेश्चन जरूर डाले हैं हमने,
तो जिसमें कि इस तरह से हमें नंबर, मतलब अल्फ़ाबेट के नीचे दिए गए नंबर में, अल्फ़ाबेट को हम जो नंबर देते हैं वो हमें याद होना चाहिए और उस नंबर का यूज़ होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, LLAMS रिलेटेड टू SMALL। तो अब ये बताइए, इसके बाद जो रिलेशन है ना वो दोनों ही हमारे पास नहीं है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। एनालॉजी मैं बता चुका हूं कि एक्चुअल में एनालॉजी होती क्या है। तो जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं पहले वो जाकर देख लें, फिर उसके बाद, क्योंकि आज हम कोई बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करने वाले हैं, आज सिर्फ हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं इसके, एग्जाम्पल कह रहा हूं, क्वेश्चंस दे रहा हूं। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझते हुए आपको आंसर करना है। जैसे कि हम एनालॉजी जानते हैं कि एनालॉजी में हम रिलेशन फाइंड करते हैं जो हमारे पास गिवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, उन नंबर्स का रिलेशन फाइंड करते हुए हमें अगले अपने क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो जैसा मैं देख रहा हूं, अगर मैं स्मॉल को देखूं, स्मॉल, ये स्मॉल है, स्मॉल को कैसे लिख रखा है सर? स्मॉल को लिख रखा है LLAMS। तो देखो, तो ये तो अपनी जगह पे ही है, इन दो को पीछे से और इसको ऐसे, मतलब उल्टा लिख दिया कुल मिला के ना। कैसे लिख दिया? उल्टा। तो क्या ऐसा कोई क्वेश्चन हमें इसमें दिख रहा है? अगर मैं ट्री में देखूं तो ये तो उल्टा नहीं है पूरा, ये भी खत्म। बार्क में देखूं नहीं है उल्टा, ये भी खत्म। चार्ट में देखूं ये तो टीच आ गया, तो बिल्कुल बन ही नहीं रहा है। तो ये देखें, तो एक तरह से अगर मैं देखूंगा, अगर मैं यहाँ पर मिरर लगा दूं तो ये मिरर इमेज बना रहा है काइंड ऑफ। ठीक है ना, मिरर इमेज बना रहा है। तो इसमें हमारा मिरर किस तरह से बना रहा है? ये इस तरह से बना रहा है सर। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मतलब कुल मिलाकर जो इस वर्ड के जो अल्फाबेट्स हैं उनको उल्टा लिख दिया गया रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो ये आपका पहले कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये अभी हमारा इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। अब इसके बाद में एक साथ आपकी स्क्रीन पर दो क्वेश्चन आएंगे, आपको दोनों अटेम्प्ट करने हैं, मैं दोनों एक साथ लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, ये एक इंट्रोडक्शन था। पहला क्वेश्चन आपको पता है कि मैं इजी देता हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं डालता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन, ASTN का जो रिलेशन है ZTSO के साथ, ZTSO के साथ आपको बताना है UIOZ का रिलेशन होगा किसके साथ? ऑप्शंस हैं आपके, आप क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे मेरे ऑप्शंस लिखते ही। ठीक है, वैसे तो आप पैटर्न आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दीजिए। LRAC, TJNA, NCVT और LTTC। चलिए आप इसको स्टार्ट कीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं। BIGE का जो रिलेशन है JQOM के साथ, वो आप बताएं मेरे को कि RYWU का रिलेशन होगा क्वेश्चन मार्क के साथ क्या? ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं इसके 4। अच्छे क्वेश्चंस है ये, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चंस करने के बाद स्टार्टिंग में ही कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना टाइम नहीं खराब करते फालतू के क्वेश्चंस करके, हम वही क्वेश्चन करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है ना, जब हमारा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के हो जाए उसके बाद चाहे फिर हम कर लें। तो चलिए ये आपकी, चलिए तो करते हैं क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या पैटर्न आ रहा है, देखते हैं। देखिए, अगर मेरे को A से Z पर मूव करना है तो A से Z पर मूव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? -1। S से T पर सर +1, T से S पर सर -1 और N से O पर सर +1। तो सर पैटर्न क्या बना? -1 +1 -1 +1। तो सर मेरे को यहां से आंसर क्या निकालना पड़ेगा? -1 +1 -1 +1। तो सर चलिए सर करते हैं। तो U से पहले क्या आता है सर? U से पहले आता है T। I के बाद क्या आता है सर? I के बाद आता है J। O से पहले क्या आता है सर? O से पहले आता है N। और Z में अगर +1 करेंगे तो Z में +1 करते ही हम कहां पहुंच जाएंगे सर? Z से Z में +1 करते ही हम पहुंच जाएंगे ऑप्शन नंबर A, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B आंसर हो जाएगा। हम पहुंच जाएंगे कहां? A पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? TJNA यानी कि ऑप्शन नंबर B।
ठीक है, तो चलिए अब इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। अगर इसमें हम देखें तो बी से जे पर जाएं, अगर हम बी से अगर हम जे पर जाएं तो बी से जे अगर मैं देखता हूं तो बी किस नंबर पे आता है सर, मेरा बी आता है 2 नंबर पर, और जे किस पर आता है सर, जे आता है 10 नंबर पर। तो मेरे को कितना जाना पड़ा सर, +8 जाना पड़ा। ठीक है, अगर मैं आई को देखूं तो आई आता है सर मेरा 9 नंबर पर, और उसके बाद क्यू आ गया ना सर, तो क्यू आता है मेरा सर 17 नंबर पर। तो 9 से 17 सर कितना हुआ सर, +8 हुआ। ठीक है सर, यानी इधर से इधर भी +8 हो रहा है सर। ठीक है, अब जी से अगर मेरे को ओ जाना है तो जी मेरा कौन से नंबर पर आता है सर, अगर मैं देख रहा हूं, देखो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है जी आता है मेरा 7 नंबर पर, और ई जॉटी तो पड़ा हुआ है ना, तो ओ किस पे आता है सर, ओ आता है 15 पर। तो 7 से 15 कितना हुआ सर, फिर +8 हुआ। ठीक है, लास्ट भी चेक कर लेते हैं। तो ई से क्या है सर, ई से एम है, तो ई मेरा आता है 5 पर और मेरा एम आता है 13 पर। आता है कि नहीं आता, तो यहां पर भी सर +8 है। तो सर मेरे को पैटर्न पता चल गया कि +8 चल रहा है। ये उसी तरह का सिमिलर उसी टाइप का है जो हम किस में पढ़ते हैं, हमने जो नंबर सीरीज सॉरी अल्फाबेटिकल सीरीज में पढ़ा है, वही है सेम, उससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए, अगर RYWU का आंसर निकालना है मेरे को, RYWU, तो सर सबसे पहले इनको ना नंबर दे लेते हैं कि RYWU किस किस नंबर पे आते हैं। तो सर R आता है आपका 18 नंबर पर। ठीक है, Y किस पर आता है सर, Y आता है आपका 25 पर, W 23 पर, और U आपका किस पर, 21 पर। तो सर सब में मेरे को क्या करना है सर, +8 करना है। तो 18 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 18 8 कितने हो जाएंगे सर, 26। 26 नंबर पे क्या आता है सर, Z आता है, पहला ऑप्शन। तो Z कितने ऑप्शंस में है, B C D, ए ऑप्शंस मेरा खत्म, ए ऑप्शन खत्म। साथ साथ एलिमिनेट करते चलो। मैंने क्यों लगाया साथ साथ एलिमिनेट करने, क्योंकि मैंने यहीं पे देख लिया कि सबका जो दूसरा लेटर है ना डिफरेंट है, तो मेरा दूसरे लेटर से ही काम बन जाएगा, मेरे को ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब Y देखते हैं। Y आता है मेरा 25 पे, किस पे आता है सर, 25 पे। तो 25 में अगर मैं एक जोड़ूंगा, 25 में अगर मैं एक जोड़ता हूं तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगा, 26। 26 पे क्या आता है सर, Z। अब एक तो मैं यहां जोड़ चुका हूं, तो मेरे को यहां के मतलब +7 और करना है। तो 7 नंबर पर कौन आता है, 7 नंबर पर सर आपका आता है G। क्या आता है सर, G। तो यानी कि ZG, यानी कि ZG मेरा आंसर हो जाएगा। ZG किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर डी में। आगे भी मैच कर लेते हैं। अब 23 नंबर पे क्या आता है सर, 23 नंबर पे आता है W। 23 नंबर पे W आता है सर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो 23 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 3 जोड़ते ही तो पहुंच जाऊंगा मैं Z पे। Z पे आगे अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म। अब उसके वापस मेरे को आगे मूव करना है। तो जब मैं 3 यहां पर जोड़ चुका हूं, ठीक है ना भाई, 26 पूछने के लिए W में मैं 3 जोड़ चुका हूं, तो मेरा आंसर क्या आ गया, Z मिला। अब बचते कितने हैं, 5। तो 5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरा सर, E। तो यानी कि E, देखो ये हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, अब U किस नंबर पर है सर, U 21 नंबर पर है। अब मैं 21 में 8 जोड़ूंगा तो कितना होगा सर, 21 में अगर 8 जोड़ा तो सर 21 में 8 जोड़ा सर 29 हो गया। लेकिन अल्फाबेट तो कितने होते हैं सर, अल्फाबेट तो 26 ही होते हैं। तो बचा कितना, +3, यानी +3। तीसरे नंबर पे कौन आता है सर, C। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ZEC। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। ये इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम आपको इसलिए ज़्यादा लगा दिया कि आपको जो है एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन हमें अप्रोच लेनी है। ठीक है, और आप इससे फेमिलियर ही होंगे क्योंकि हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। ठीक है ना, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने नंबर सीरीज में किए हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज में किए हैं हमने। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये एक अच्छा पैटर्न है, इसको ध्यान रखना। ये एक ही करते हैं, चलो। बकेट को कोड किया हुआ है ACTV BDJL JL DFSU। इंपॉर्टेंट पैटर्न है, याद रखना इसको थोड़ा सा। तो बोनस को हम कैसे कोड करेंगे, किसको सर, बोनस को हम कैसे कोड करेंगे, इसके मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। फटाफट करेंगे, आप वीडियो पॉज करेंगे और आंसर लिखेंगे। चलिए आप डिकोड करना स्टार्ट कीजिए। ACMN MOTURT अगला है हमारा ACNP MOTVRT अगला है हमारा सर ACMN MOTVRT। ये URT है और ये VRT है, याद रखना। ये U है और ये U है और ये नीचे वाला आपका V है। ठीक है, और तीसरा है नोटा, नन ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं हम क्या पैटर्न बन रहा है। चलिए हम इसमें पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कितने लेटर है मेरे सर, 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितने हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर यहाँ पर 6 लेटर है, यहाँ पर दुगने दे दिए 12। तो उसी हिसाब से हमें अप्रोच रखनी पड़ेगी अपनी, उसी हिसाब से हमें पैटर्न सोचना पड़ेगा। तो सर क्या हो सकता है, अगर मैं देखूँ ये B को पकड़ता हूँ, अगर मैं इस B को पकड़ूँ तो इस B की जगह पे इन्होंने A और C लिख दिया।
तो मैं क्या समझ पा रहा हूं इससे, सर बी तो बिल्कुल ए और सी के बिल्कुल बीच में आता है, बिल्कुल ठीक सर। अगर मैं यू को पकड़ूं इसको, तो यू की जगह इन्होंने टी और वी लिख दिया, तो यानी यू टी और वी के बीच में आता है। देखते हैं कि सारा ऐसे ही आगे चल रहा है, तो सी बी सी डी ठीक है सर, ई बी सी डी सॉरी के है ना, के, हाँ, तो जे के एल ठीक है, ई से कहां जाएंगे सर, डी एफ ठीक है, और टी एस टी यू ठीक है। मतलब क्या कर रखा है, ये वाले जो नंबर है, ये वाले जो अल्फाबेट है, इनको तो ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करने के बाद इनके आगे और इनके बाद वाला नंबर इनकी जगह पर, मतलब सॉरी इनके पहला और इनके बाद वाला अल्फाबेट इनकी जगह पर लिख दिया, ठीक है, समझ में आया। तो हमें इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा सर, बी है, बी के पहले क्या आता है ए, और बी के बाद क्या आएगा सी, तो सर पहला ऑप्शन तो मेरा हो गया ए सी, ठीक है सर। अब ओ देखते हैं, तो ओ के पहले क्या आता है सर एन, एन के बाद क्या आता है सर पी, ठीक है। अब एन पकड़ते हैं, तो सर एन के पहले क्या आता है एम, और एम के बाद क्या, सॉरी एन के बाद क्या आता है ओ, ठीक है। अब हमारे पास है यू, अब यू पकड़ते हैं सर, यू के पहले क्या, यू के पहले टी, और यू के बाद क्या सर वी, और एस के पहले आर, और एस के बाद टी। तो मेरा आंसर क्या बना, ए सी एन एन पी एम ओ टी वी आर टी, ए सी एन पी एम ओ टी वी आर टी, ए सी एन पी एम ओ टी वी आर टी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पैटर्न होता है कि कई बार क्या होता है, ये पैटर्न, ये जो ऑप्शन है ना, ये मिले जुले दे देते हैं, और बच्चा कई बार सही देखने के बाद भी गलत ऑप्शन लगाया था। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट पैटर्न था, याद रखना है। अब देखिए CLOSE क्लोज को लिखा हुआ है क्या सर, क्लोज को लिखा हुआ है DNRWJ, DNRWJ, ठीक है। अब उसने पूछ लिया मुझे बताओ ओपन को कैसे कोड करेंगे, ओपन को कैसे कोड करेंगे। इसमें A B C D ऑप्शन है हमारे, PRHR, PRHR, फिर है PRJQ, PRJQ, अगला है RPJB, RPJB, तो BJP हो गया भाई, RZWR, ठीक है, RZWR। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको। अगला है आपका रेशनल, RATIONAL, रेशनल को कोड किया हुआ है कैसे सर, रेशनल को कोड किया हुआ है RATNIOLA, रेशनला बना दिया भाई रेशनल को। तो उसने पूछ लिया ट्राइबल को कैसे कोड करेंगे, TRIBAL, ये आ रहा है ना भाई बोर्ड पे, ये बोर्ड पे आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे लिए इसके ऑप्शंस हैं A B C D, TRILAB, दूसरा है हमारा TRILAB, तीसरा है हमारा TIRLBA, और TRILBA। ये देख रहे हो ना, ये ऑप्शंस इस तरह के दे रखे हैं कि मेरे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। सोचो कि आप जब एग्जाम में देखोगे तो एग्जाम में कितना दिमाग घूमता होगा, तो इसलिए एनालॉजी ना थोड़ी सी डिफिकल्ट बना के दे देते हैं। ये ऑप्शंस ना, ये ऑप्शन डिफिकल्ट बना देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप क्वेश्चन को पैटर्न भी डिकोड कर लोगे, लेकिन पैटर्न डिकोड करने के बाद कई बार जल्दीबाजी में, क्योंकि सबको पता है कि एग्जाम में जल्दी रहती है कि जल्दी हम टाइम बचाने के चक्कर में, तो उसमें क्या है वो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के इन क्वेश्चन का आंसर देना, थोड़ी सी आंखें खोल के। अब अगर मेरे को देखो कि क्लोज से जाना है DNRWJ पे, तो अगर मैं देख रहा हूं तो C से D क्या है सर +1 है, L से N क्या है सर +2, तो O से R क्या है सर +3, और S से W क्या है सर +4, और E से J क्या है सर +5, ठीक है। यानी तो 1 2 3 4 5 बढ़ते क्रम में चल रहा है। तो यानी O के बाद क्या आएगा सर +1 होगा, तो O के बाद क्या आएगा सर P, तो P के बाद +2 होगा, तो P के बाद क्या आएगा सर R, ठीक है। E में क्या होगा सर +3 होगा, तो E के बाद क्या आएगा +3 होगा, तो H, तो N में क्या होगा सर +4, तो +4 होगा तो सर कितना है 80 नंबर पे क्या आता है सर R आता है। तो PRHR, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है PRHR। अब इसको देख लेते हैं। अब उसने कहा कि रेशनल को डिकोड कर दिया उन्होंने RATNIOLA, मैं यहां लिख लेता हूं RATIONAL, रेशनल को क्या लिख दिया उसने, रेशनल को लिख दिया RATIONAL,
RATNIOLA, NIOLA ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब उसने पूछा कि ट्राइबल को बताओ कैसे लिखोगे, TRIBAL। उसने कहा कि ट्राइबल को बताओ क्या लिखोगे, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। अब देखो RAT, अगर मैं देखूं इसको 3 इसमें अगर बांट दूं तो ये RAT तो बिल्कुल जू का तू ऐसे ही लिखा हुआ है, जैसे था वैसे ही। तो सर TRI में भी ऐसा ही होना चाहिए, तो लिख लो सर TRI कॉमन रहेगा। अब देखो TRI किस किस में है, तो भाई TRI इसमें नहीं है, ये मेरा एलिमिनेट, और TRI इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट। तो ये काम कर लेना, क्यों, क्योंकि थोड़े से ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, समझ में आया। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अब अगर मैं वापस से देखो इसको 3 में बांटता हूं तो क्या हो रखा है, ये साइक्लिक मोशन में घूम रहे हैं। साइक्लिक में कैसे, मतलब अगर देखो तो हर एक नंबर अपने राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। अब सेट तो 3 का है तो n पहले आ गया, तो NIOA हो गया और AL। तो इसमें क्या बनेगा सर, अगर मैं इसमें राइट को शिफ्ट कर दूं तो सबसे पहले आ जाएगा L और B फिर आगे हो जाएगा और फिर A यहां चला जाएगा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, TRILBA, 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 यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्राई कर लेना आप एग्जाम में कि एलिमिनेट करने का, क्योंकि इस तरह के ऑप्शन थोड़े कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है सर हमारे पास, अगला है ABCD। लो सिंपल आ गया तो जी, ABCD को कोड किया हुआ है क्या, NPRT, ठीक है। अब उसने पूछ लिया FGHI को बताओ क्या करोगे, FGHI को कैसे कोड करोगे। ऑप्शन दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करो। ऑप्शन है इसके KLMN वाजिबा, OQRT, ठीक है, RTUW और SUWY, ठीक है। चलिए पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। A से N, सर A से N, A आता है 1 पे, N आता है 14 पे, तो सर क्या हुआ, +13 हुआ सर, ठीक है। B से P, सर B आता है 2 पे, P आता है कितने पे, P आता है मेरा 16 पे, ठीक है। तो कितना हुआ सर, +14 हो गया सर। ये तो ऐसे लिख लेता हूँ ABCD। A से कहां पर गए सर, A से हम N पर गए, तो A से N पर गए तो यानी ये कितना हुआ, +13 हुआ सर। क्या हुआ सर, +13 हो गया, +13। अब B किस पे आता है सर, B आता है 2 पे, और यहां पर क्या आ गया, NPRT। P किस पे आता है सर, P आता है मेरा 16 पे, P आता है 16 पे, तो यहां क्या हो गया सर, +14 हो गया सर। C आता है 3 पे और R आता है मेरा कितने पे, 17 पे, आता है कि नहीं आता है, 17 पे आता है, बिल्कुल ठीक। तो यहां क्या हो गया सर, +15 हो गया। नहीं, R किस पे आता है, R तो 18 पे आता है ना, R किस पे आता है, हाँ R 18 पे आता है यार, R किस पे आता है, R 18 पे आता है। तो यहाँ क्या हुआ, 13, 14 और 15, हाँ ये पैटर्न फॉलो करने के चक्कर में मैंने यहाँ नंबर गलत लिख दिया, ठीक है। 13, 14, 15, ठीक है। D किस पे आता है सर, D आता है 4 पे, और T किस पे आता है सर, T आपका आता है 20 पे, इजॉटी तो पड़ा हुआ है ना, तो कितना हो गया यहाँ पर +16। तो सर मैं देख रहा हूँ 13, 14, 15, 16 ये पैटर्न फॉलो हुआ। तो मेरे को क्या लिखना है, FGHI लिखना है सर। F किस, सबसे पहले इनको नंबर दे लेते हैं। F किस पे, 6 पे, G किस पे, G 7 पर, H 8 पर, और I किस पे सर, I 9 पर। तो मेरे को इसमें क्या जोड़ना है सर, इसमें मेरे को 13 जोड़ना है, तो 13 6 में जोड़ूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा सर, 90। तो 90 नंबर पर क्या आता है सर, 90 नंबर पर तो ऐसा आता है, ये रहा 90 नंबर पर क्या आता है सर, ऐसा आता है। तो S वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है, तो मैं आगे कैरी नहीं करूँगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में हमें टाइम भी बचाना है, जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दो आप, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां आपको लग रहा है कि ऑप्शन एलिमिनेट हुए और एक ही ऑप्शन बन रहा है, निशान लगाओ, आगे बढ़ो। कोई आपकी कॉपी नहीं चेक कर रहा हूं, वहां पे CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स नहीं हो आप, ठीक है ना। CEH का जो रिलेशन है IKN के साथ वही बताना है आपको। यहां पर दोनों क्वेश्चन मार्क है, मतलब पता ही नहीं है, दोनों ही बताने हैं आपको। ऑप्शन है ACD क्वेश्चन मार्क FHG ACD FHJ, ठीक है। दूसरा है हमारा CDF IJK। अगला है हमारा EFH KMN। अगला है सर हमारा OQT UWZ। चलिए आप इतना इसको कीजिए, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। अगला है आपका OT का जो रिलेशन है PS के साथ
वो आप मेरे को बताएं। यहां पर भी लीजिए, दोनों क्वेश्चन मार्क आपके, दोनों क्वेश्चन एक जैसे से ही आ गए आपके लिए। फटाफट फटाफट सॉल्व कीजिए। टीवी SW IL PR PN NM और नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द नोटा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कैसे करेंगे आप इसको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें रिलेशन इसके बीच में एस्टैब्लिश करना है और वही सेम रिलेशन हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है सर, करते हैं। अगर C किस पे आता है सर, C आता है 3 पे, E किस पे, E 5 पे, H किस पे सर, H 8 पे। ठीक है, I किस पे आता है सर, I आता है 9 पे, K किस पे आता है सर, K आता है आपका 11 पर और N आपका आता है 14 पर। ठीक है, 3 से 9 पर गया, कितना हुआ सर, +6 हुआ। 5 से 11 पर गया सर, फिर से +6 हुआ। 8 से 14 पर गया सर, फिर से +6 हुआ। तो यानी पैटर्न क्या चल रहा है सर, +6 चल रहा है। तो मेरे को ऐसा नंबर ढूंढना है जिस पे +6 बन जाए। तो A किस पे है सर, A आता है 1 पर, F किस पे सर, F आता है 6 पर, +5, ये मेरा ऑप्शन खत्म हो गया, तो +6 बनाई नहीं। ठीक है, अब C देखो, C किस पे आता है सर, C आता है 3 पर, I किस पे आता है 9 पर, तो यहाँ तो +6 हो रहा है सर। ठीक है, अब D चेक कर लेते हैं। D आता है 4 पर और J आता है 10 पर, सर यहाँ भी +6 हो रहा है। ठीक है, अब F को चेक करो, F किस पे आता है सर, F आता है आपका 6 पर और K आपका आता है 11 पर। तो 6 और 5 11, यहाँ गलत हो गया आगे। यहाँ अगर 12 बन जाता, यानी K की जगह अगर L होता तो मेरा क्वेश्चन बन जाता, तो ये भी गलत। अब देखते हैं E किस पे आता है सर, E 5 पर, F 6 पर और H कितने पर, H आपका 8 पर। तो यानी कि F के बाद K, E के बाद K, यानी कि 6 5 11। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब M है, M कौन से नंबर पर आता है सर, M आपका 13 नंबर पर आता है। 6 और 7 13, ये भी गलत हो गया। तो मतलब मेरा बचा हुआ ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या बन भी रहा है कि नहीं। O हमारा कौन से नंबर पर आता है सर, O आता है हमारा 15वें नंबर पर, Q आता है सर 17 पे और T तो पता ही है सर 20 पे, और U किस पे आएगा सर, U आएगा 21 पर और W किस पर आएगा, W आएगा 23 पर और Z किस पे आएगा सर, Z आएगा 26 पर। तो 15 से 21 +6, ठीक है, 17 से 23 +6, ठीक है सर, 20 से 26 +6। देखो तीनों पैटर्न फॉलो हो गए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है सर, अगर मैं देखूं O से अगर मैं P पर जाऊं तो मेरे को +1 करना पड़ रहा है और T से अगर मैं S पर जाऊं तो मेरे को -1 करना पड़ रहा है। ठीक है सर, ऐसा ही देख लो फिर इसमें। तो S T +1 नहीं हो रहा है, खत्म। I P नहीं हो रहा है, खत्म। P N नहीं हो रहा है, खत्म। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नोटा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इस तरह चेक करो, फटाफट चेक करो और क्वेश्चन उठाओ। वही है कि एक बार आपका थोड़ा सा पैटर्न पकड़ में आ गया ना, तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है सर हमारे पास, ठीक है, ट्रेड को लिखा हुआ है उन्होंने TRADE, ट्रेड इज कोडेड कैसे, UQBCF, UQBCF। तो हमें बताना है क्या, प्लेट को कैसे कोड करेंगे, प्लेट को कैसे कोड करेंगे। ऑप्शन नंबर A B C D। तो ये हैं आपके QKBSF, QKBSF, अगला हमारा QKBUF, अगला है QMZUD और अगला है हमारा QMBUF। ठीक है, चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए आप ये। अगला देखते हैं, सर्कल CIRCLE, सर्कल को कोड किया हुआ है सर कैसे, RICELC। अब उसने पूछ लिया, आप मेरे को बताओ क्या, आशीष को कैसे कोड करोगे, ASHISH, आशीष को कैसे कोड करोगे। ऑप्शन दे देते हैं सर, ऑप्शंस हैं HSAISH, HSAHSI, HSASIH और नोटा। ठीक है, बताइए, ये जो कैमरे के पीछे बैठे हैं ना हमारे, इनका नाम आशीष ही है। तो अब आप कोड करिए आशीष जी, क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट जल्दी सॉल्व कीजिए। बताइए क्या आ रहा है इसका आंसर, आप ही के नाम पे क्वेश्चन बना दिया हमने। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें ट्रेड को एस्टेब्लिश करना है UKBCF के साथ और फिर हमें प्लेट के लिए बताना है कि क्या होगा। तो अगर मैं T से U पर जाऊं तो +1 है सर, साफ दिख रहा है, और R से Q पर जाऊं तो -1। ठीक है सर, फिर सिमिलरली A से B पर जाऊं तो फिर +1 और D से C पर जाऊं तो फिर -1।
और ई से एफ पर जाऊं तो फिर +1, यानी कि +1 -1 +1 -1 +1 -1 यही चल रहा है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा सर, +1, यहां पर क्या -1, यहां पर क्या +1, यहां पर क्या -1 और यहां पर क्या +1। ठीक है, अब आंसर करते हैं, क्या दिक्कत है भाई। P में प्लस किया Q, L में माइनस किया K, A में प्लस किया 1 B, और T में -1 किया तो S, और E में +1 किया तो क्या F। तो Q के बी एस एफ ऑप्शन नंबर ए, लो पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है आशीष जी, सॉल्व कर लिया आपने, नहीं किया तो चलिए हम करते हैं इसे। ठीक है आशीष, हाँ तो आशीष को कैसे लिखें, देखिए सबसे पहले सर्कल को देख लेते हैं, डिकोड कैसे कर रखा है इन्होंने। CICRLE सर्कल को कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, लिखा हुआ है RICELC। तो अगर मैं देखूं इन्होंने इनको 3 3 के सेट में तोड़ दिया, C यहाँ, R यहाँ, I अपनी जगह पे, C यहाँ, E यहाँ, L अपनी जगह पे। ठीक है, इसी तरह आशीष जी को बना लेते हैं, लो जी ASHISH। तो इनको 3 के उसमें तोड़ देते हैं, तो A तो आ जाएगा यहाँ, H आ जाएगा यहाँ और S रहेगा यहाँ पे, I आ जाएगा यहाँ, S आ जाएगा यहाँ और H आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरा आंसर क्या बना, HSA लो जी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इसको देख लीजिए पहले आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए DWH को कोड किया हुआ है कैसे सर, WDI। ठीक है, और उसने पूछ लिया जी मुझे बता दो FUL को आप कैसे कोड करेंगे। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, UFN, UFM, LFU और ULN। सिंपल है, फटाफट सॉल्व कीजिए। अगला देखते हैं EIGHTY 80 को कोड किया हुआ है GIEYHT। ठीक है, अब उसने पूछ लिया जी मुझे बताओ आउटपुट को कैसे कोड करेंगे, OUTPUT को कैसे कोड करेंगे। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट सॉल्व कीजिए। ऑप्शन है हमारे TUO TUP, TUO TUP, TUO UTP, UTO PTU और UOT UPT। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट। अब देखो अगर मैं इसमें पैटर्न बनाऊं तो कैसे, अगर मैं देखूं तो इन दोनों को रिवर्स कर दिया गया, D की जगह W, W की जगह D। ठीक है, और H से I जाने के लिए +1 कर दिया, सिंपल है। तो F की जगह तो आप क्या कर दोगे, F की जगह U कर दोगे और U की जगह F कर दोगे, और L की जगह क्या कर +1 तो M। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, UFM। सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा हमने चक्कर नहीं रखा इसमें। अगला देखते हैं 80 EIGHTY। 80 को कैसे कोड कर दिया सर, 80 को कोड कर दिया GIEYHT। देखते हैं सर कैसे किया। अगर इसमें देखूं तो इसमें भी देखो दो के सेट में तोड़ दिया इसको, कैसे सर, साइक्लिक घुमा दिया, मतलब राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया। जब राइट की तरफ शिफ्ट करा तो G तो यहाँ गया, I यहाँ गया, और सॉरी I को तो फिक्स रखा है इन्होंने, हाँ ठीक है I को फिक्स रखा है भाई, I को फिक्स रखा है। ठीक है, एक मिनट, GIEYHT, ठीक है, GIEYHT। ठीक है, यहां देखते हैं यहाँ क्या किया भाई, देखते हैं क्या क्वेश्चन आया भाई। इसमें Y को यहाँ, H को यहाँ और T को यहाँ, तो इसी हिसाब से चलिए बना के देखते हैं आउटपुट को, OUTPUT। तो इन्होंने क्या किया, पहले 3 के सेट में तोड़ा, O को तो यहाँ बिछा दिया, ठीक है, U को यहीं रहने दिया और T को यहाँ कर दिया, तो TUO। ठीक है, ऑप्शन में बन रहा है। अब इन्होंने PUT के साथ क्या किया, तो देखो सबसे पहले वाला इन्होंने जो सबसे लास्ट वाले को तो पहले बुला लिया, फर्स्ट वाले को सेकंड पे, यानी P को भेजा यहाँ पे और U को भेजा यहाँ पे, तो TUO TPU। यार कुछ गलत हुआ है क्वेश्चन में, अरे यार ये YTH है, YTH
ये है YTH, ये गलती हो गई लिखने में, ये है आपका YTH। तो YTH होगा तो Y यहाँ, T अपनी जगह कॉमन और H यहाँ, तो इसी जगह क्या होगा यहाँ पर भाई T यहाँ जाएगा, P यहाँ जाएगा और U यहीं रहेगा, तो TUP, तो TUO ऑप्शन नंबर है। देख लेना थोड़ा सा गलती हो गई इस क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेना, अगर कहीं गलती हुई तो मैं अगली क्लास में ठीक करा दूंगा, ठीक है। वैसे यही है इसका आंसर ना जो मैंने बताया, आप एक बार देख लेना, इसको पैटर्न को देख लेना, वही चल रहा है। 2 सेट में किया, बीच वाले को कॉमन रखा और आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे भेज दिया, सेम यहीं पे ऐसे किया, और फिर हमने जब इसी तरह मैच किया तो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा था, तो मैंने इसीलिए ये आंसर दे दिया आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास काउंसिल, COUNSEL, काउंसिल को लिखा हुआ है क्या सर, BITI RAK। उसने पूछ लिया आप मुझे बताओ क्या जी, GUIDANCE, गाइडेंस को आप क्या लिखोगे, गाइडेंस को आप क्या लिखोगे, ठीक है सर। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है EDHYZKBB, FOHYZJBB, FPHZZKAB, HOHYBJBA। चलिए देखते हैं, ये एक SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन और बहुत धांसू क्वेश्चन, ज्यादातर स्टूडेंट इसको सिर्फ छोड़कर आ गए थे, क्यों उसका रीजन अब आपको पता लग जाएगा क्यों छोड़कर आए थे। अगर मैं देखूं काउंसिल, देखिए COUNSEL, काउंसिल को क्या लिखा हुआ है सर, काउंसिल को लिखा हुआ है BITIRAK। देखिए अब इसमें पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, तो सी किस पे आता है सर, सबसे पहले नंबर देख लेते हैं अपने पास, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, तो इसको ढंग से करते हैं क्यों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो सी किस पे आता है सर, 3 पे आता है सर, O किस पे सर 15 पे, U किस पे सर U 21 पर, N 14 पर, S 19 पर और E 5 पर, और L कहाँ पर आता है सर हमारा, L आता है 12 पर, ठीक है। B 2 पर, I किस पर आता है सर, I हमारा आता है 9 पर, T फिर से 19 पर आएगा सर, नहीं ST आएगा ना, T तो 20 पर आएगा, इजोटी, ठीक है। I किस पर आएगा सर हमारा, I आएगा 9 पर, R किस पे आएगा सर, R 18 पर आएगा, ठीक है R 18 पर, A 1 पर और K हमारा आता है 11 पर। अब इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ पैटर्न बन रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूँ इधर से इधर, तो क्या हो रहा है सर, -1 हो रहा है, क्या हो रहा है सर, -1। 15 से 9 को अगर मैं चेक करूँ, 15 से अगर मैं 9 को चेक करूँ तो यहाँ क्या हुआ सर, यहाँ हुआ सर -6 हो गया, तो ठीक है सर। 21 से यहाँ पर क्या हुआ सर, 20 से 21 यहाँ पर फिर से -1 हुआ, ठीक है। और N से यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पर -5 हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर हुआ सर +1 -1 ही हुआ, -1, 19 से 18, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पर हुआ -4, ठीक। यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पर हुआ क्या सर, L से -1, ठीक है। तो यानी जो पैटर्न मेरा चलना चाहिए -1 -6, यानी कि घटते क्रम में चल रहा है। ये अल्टरनेट में तो -1 चल रहा है, फिर उसके बाद ये जो -6 -5 -4 हुआ है, ठीक है। अब अपना गाइडेंस देखते हैं, यहीं पे लिख रहा हूं मैं GUIDANCE, नंबर दे लेते हैं सबसे पहले। G किस पर, G 7 पर, U 21, E I 9, D 4, A किस पर सर, A तो 1 पर है, N 14 पर है, C 3 पर है और E 5 पर है, ठीक है। अब इसके हिसाब से जो मेरा पहला नंबर होना चाहिए सर, वो क्या होना चाहिए सर, पहला नंबर यानी कि आपको -1 करना है, आपने -1 किया तो G से पहले क्या आता है सर, G से पहले आता है, तो यानी कि मेरा ऑप्शन होगा F वाला। F वाले कितने ऑप्शन है मेरे पास, मेरा ऑप्शन नंबर A खत्म, मेरा ऑप्शन नंबर D खत्म, ठीक है। अब U में -6 कराए यहाँ पर, और हम 21 में -6 करते हैं, तो मेरा क्या आंसर आएगा सर 15, यानी और 15 नंबर पर क्या रहता है सर, O, FO। तो जैसा मैं देख रहा हूं कि F के साथ O मेरा यहां पर बन रहा है, ठीक है। I
आई क्या है सर 9 पर, माइनस होगा तो यानी क्या आएगा h, 8वां नंबर आएगा। अब d, अब ये बताओ मेरे को d में मैं क्या करूं, d में मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, -6 मैं यहां पर कर चुका हूं, अब मेरे को अगला क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पर क्या कर चुका हूं -6, यहां पर क्या -1, तो यहां पर क्या करूंगा -5। तो जैसे ही मैं d में -5 करता हूं तो क्या मेरा आंसर आएगा, भाई a तक तो मैं पहुंच गया, a तक तो मैं पहुंच गया ना, -1 2 3 4। अब मेरे को क्या -5 करके क्या आएगा मेरा, y आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है y आना चाहिए सर, हो गया। अब a है, a में फिर मैं क्या करूंगा -1 करूंगा, तो -1 करते ही मेरा क्या बनेगा, z बनेगा सर, ठीक है z बना दिया, ठीक। n क्या है 14 पर, अब मैंने यहाँ -5 कर दिया तो अगला क्या करूंगा सर -4, तो -14 में से 4 घटाऊंगा तो क्या आएगा 10, 10 पे क्या आता है j, ठीक है। c में से फिर -1 करूंगा तो क्या आएगा सर b। अब e है, e में से क्या करूं सर -3, अब ये अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करूं, यहां पर -3 था ही नहीं, लेकिन फिर भी -3 कर लेते हैं क्योंकि पैटर्न तो हमें आगे बढ़ाना है ना। तो क्या आएगा सर, e में से 3 घटाऊंगा यानी कि b, तो मेरा आ रहा है FOHYZBB। तो ये था मेरा ऑप्शन नंबर बी। इसका डिफिकल्ट होने का रीजन ये था कि आप जैसे देख रहे हैं कि पैटर्न ही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था, ये पैटर्न ही आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, पैटर्न पकड़ में नहीं आ पा रहा था कि कैसे पकड़ें, कि कैसे चल रहा है। क्योंकि होता है ना कि जब आपको बड़ा क्वेश्चन दिखता है तो आप क्या करते हैं, उसको बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद आप करते हैं कि यार ये तो टाइम ले लेगा, छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो वही सेम काम हुआ, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। उसमें क्या है, अगर हम इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे। वो क्वेश्चन क्या था, अगर हम ये वाले पैटर्न छोड़ दें जो बीच में हमने माइनस वाले बनाए, इनको हम भूल ही जाते हैं, तो हम यहाँ से सिर्फ अपना आंसर कर सकते थे कहाँ से, ये -1 ऑल्टरनेट में -1 पकड़ लेते तो भी हमारा आंसर बन जाता। ऐसा एक ही ऑप्शन बन रहा है हमारा, जहाँ देखो H के बाद क्या Z के बाद यहाँ पर B आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। ये इस तरह से भी आंसर कर सकते थे, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग अप्रोच हैं लोगों की क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है ना। किसी की कुछ अप्रोच रहती है, किसी की कुछ रहती है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखकर आपको डरना नहीं है। ये क्या है, आपको लग रहा है कि समझा रहा हूँ मैं आपको, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं लगना है। और SSC CGL का बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मैंने आपको बताया, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ कर आए थे। रीज़न क्या था, रीज़न था कि ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी था बस, ठीक है। तो आपको नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कुछ जैसा मैंने आपको कहा कि अगर कुछ पैटर्न अगर हमारे छूट गए तो जो हम लास्ट में रैपिड फायर क्लास करेंगे अपनी, उसमें मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा उन पैटर्न के। और मैंने आपको जैसा कहा कि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारी क्लासेस और हमारा कंटेंट, हमारी पढ़ाई गई क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। नमस्कार, जय श्री राम।